सेशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और बड़ी फोकस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को गूगल करें तो ये आपको बहुत सारे मीनिंग्स देगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसको डिफाइन कर सकें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूले की मदद लेंगे। ये बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहला हिस्सा जो है इसका ऑब्जर्वेबल एक्शन होता है, यानी ऐसे एक्शन जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, ऐसे अवामिल, ऐसे अमल जिनका प्रॉपर मुशाहिदा किया जा सके, जिसको हम देख सकें। और दूसरा इसका लर्नर होता है एज ए सब्जेक्ट, यानी किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। बुनियादी तौर पर इनफॉर्मली अगर हम देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को अनपैक करेंगे कि ऑब्जर्वेबल एक्शन और उसके साथ साथ लर्नर एज ए सब्जेक्ट। अब इस मिसाल की तरफ से देखते हैं कि लर्नर, जैसे हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, लर्नर विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल। अब अगर आप इसमें देखें कि लर्नर एक्सप्लेन जो है वो एक ऑब्जर्वेबल एक्शन बनता है और इस एक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस बच्चा या लर्नर जो है इस एक्सप्लेन कर सकता है वाटर साइकिल को, लिख कर एक्सप्लेन कर सकता है, ऑरल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? लर्नर करेगा। तो बुनियादी तौर पर हम दोबारा से देखते हैं इसको कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ऑब्जर्वेबल एक्शन है जो कि एक लर्नर करता है, यानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा जो है उसका एक्शन है, दूसरा जो है उसका लर्नर एज ए सब्जेक्ट है। और ये मिसाल है जिसमें द लर्नर विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल, यानी कि एक्सप्लेन कर सकेगा, ऑब्जर्वेबल एक्शन है, और कौन एक्सप्लेन करेगा? लर्नर करेगा। अब इससे आगे अगर हम मजीद देखते हैं, इसको इनफॉर्मली देखें, इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन को, और कि ये एक तरह का प्रॉमिस होता है किन दो लोगों के दरमियान, यानी अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अ प्रॉमिस ऑफ व्हाट टू बी ऑब्टेन्ड, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ऐसा अहद है, एक ऐसा वादा है जो किया जाता है कि सबक के अख्ताम पर क्या हासिल होगा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये जो वादा है, ये एक तरह की डील है। एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के दरमियान एक डील होती है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ डील करता है कि तुम अपना वक्त और अपनी एफर्ट्स मेरे साथ लगाओगे या इस सबक के साथ लगाओगे, इस लेसन के साथ लगाओगे, तो तुम क्या लर्न करोगे, तुम्हें क्या हासिल होगा। ये एक तरह की डील है। और अगर हम आज के सिनेरियो में देखें जिसके अंदर लर्नर्स हमारे पास डायरेक्ट नहीं होते, बल्कि इन ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं होते, तो उसमें क्या होता है कि ये एक तरह की गारंटी भी है कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे, वक्त लगाओगे, तो आप ये लेकर जाओगे। और इसको अगर आप एक अच्छे और क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो आप इस आइडिया को मार्केट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ब्रीफ डेफिनेशन देखें कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि लर्नर ने क्या परफॉर्म करना है, यानी क्या करने के काबिल हो जाएगा इस सबक के इख्तिताम के ऊपर। यानी जब ये सबक या लेसन या कोर्स या यूनिट खत्म होगा तो वो लर्नर है वो क्या करने के काबिल हो जाएगा, किस हद तक करने के काबिल हो जाएगा और किस कंडीशन के अंदर करने के काबिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको अनपैक करें तो इसके अंदर देखें, जो सबसे पहला कंपोनेंट आएगा वो आएगा, ये चैट बॉक्स बहुत तेजी से ब्लिंक कर रहा है जी। ये लेसन के बाद आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट ना, जब ये हमारा सेशन खत्म होगा तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि अगर इसको अनपैक करते हैं, इस डेफिनेशन को, इस ब्रीफ डेफिनेशन को, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी कि a brief statement describing what the learner will able to perform by the end of unit, lesson or course to what degree and to what condition। तो यहाँ देखते हैं the learner will perform, learner क्या परफॉर्म करेगा। आइए देखते हैं कि एक ऑब्जर्वेबल एक्शन कब करेगा, by when, under what condition, with what resources, to what degree of perception and under what constraint। तो बेसिकली ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशन है वो
इन तमाम हिस्सों में ब्रेक होती है। हम इसको दोबारा से देखते हैं। अ ब्रीफ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द लर्नर विल एबल टू परफॉर्म बाय द एंड ऑफ द लेसन, यूनिट और कोर्स, टू व्हाट डिग्री एंड टू अंडर व्हाट कंसिडरेशन। यानी ये सारी चीजें इसके अगर हम तोड़े, इसको क्या कहते हैं, एनालाइज करें, तो ये ब्रीफ डेफिनेशन इन हिस्सों में तोड़ जाती है। इसको हम मजीद समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे सामने एक क्या कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ह्यूमन हैव ऑन द वाटर ऑन अर्थ इन 3 मिनट्स। आइए हम इसको तोड़ कर देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द लेसन, जो हम ये फिगर, ये जो फ्रेज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाय व्हेन, यानी कि कब करेंगे स्टूडेंट्स, कब करने के काबिल हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट कर सकेंगे। ये जो एबल टू डिस्क्राइब है, ये हमारा ऑब्जर्वेबल एक्शन बन जाएगा। और डिग्री ऑफ परसेप्शन यानी किस क्वालिटी के द इफेक्ट्स को डिस्कस कर सकेगा। ऑन द वाटर ऑन द अर्थ, कंडीशन हमारी ये आ जाएगी, और कंस्ट्रेंट हमारा आ जाएगा 3 मिनट के अंदर। यानी कि अगर वो स्टूडेंट्स ये एक जो लर्नर के साथ एक डील है कि भाई आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस यूनिट में हिस्सा लेंगे, तो आप जो है 3 मिनट के अंदर एक इंसानी जिस्म पर, जो एक इंसान के ऊपर क्वालिटी ऑफ वाटर को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे जब ये सबक खत्म होगा। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्क्राइब किया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते किसको हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या क्या इसके मतलब लिए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो वैल्यू है वो क्या बनता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर। इस बात को सामने रखकर देखिए कि अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही ना हो तो मुमकिन है क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, खास तौर पे इस लर्निंग इसके अंदर क्या कहेंगे आप इसको, ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर, कि लर्नर को क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट विल आई लर्न, कि मैं क्या सीखूंगा, व्हाट शुड आई नो, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, एंड हाउ डज इट अप्लाई टू मी पर्सनली। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो देन लर्नर की जो मोटिवेशन है, उसकी जो एंगेजमेंट है, वो आपके लर्निंग के साथ या आपके टीचिंग के साथ जुड़ी रहेगी। अदरवाइज जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो लर्निंग जो है वो एक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और उसके अंदर अगर ये भी कॉम्प्लेक्स शामिल कर लिया जाए, कॉम्प्लेक्सिटी शामिल कर ली जाए कि जनाब आपको जो है ये पता भी ना हो कि आप क्या करने वाले हैं और आप क्या करने जा रहे हैं या क्या सीखने जा रहे हैं, तो वो जो जहनी कलफशार है वो मजीद बढ़ जाता है। तो उसको उसको रोकने के लिए आपको क्लियर करना होता है कि इस सबक के आखिर में मैं क्या सीखूंगा, क्या जानूंगा, कि किस चीज को फोकस करूंगा, और वो क्या चीजें हैं जो जिनको मैं अपने पर्सनली अपने काम में अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहेंगे कि व्हाट एम आई लर्निंग और व्हाई आई एम लर्निंग। और ये खास तौर पे ये जो इसका वैल्यू है कि क्लियर कट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, खास तौर पे आज के इन ऑनलाइन सिनेरियो में, क्योंकि ये ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स को बता रहा होता है बल्कि आप अपनी चीजों को मार्केट भी कर रहे होते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले, अगर यकीनन मुझे यकीन है कि आप जरूर देखते होंगे कि इस सेशन के अंदर जो है वो मैं क्या सीखूंगा और किस चीज को फोकस करूंगा, और आइदर ये लर्निंग जो है मेरे डेली उसमें काम आएगी या नहीं आएगी। इसी तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट की जो मजीद वैल्यू है वो टीचर्स और करिकुलम डिजाइनर या लेसन प्लान के लिए भी होती है, क्योंकि ये एक लर्नर को भरपूर रोड मैप प्रोवाइड कर रहा होता है टीचर को, कि उसको किस तरह से चीजों को लेकर चलना है, क्या फोकस करना है। और जो तीसरा वाला पॉइंट है, अलाइन इंस्ट्रक्शन टू द स्टेटेड गोल, यानी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उसके साथ जो जितनी जो आपकी टीचिंग है, कंटेंट ले है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो आपको अलाइन होने करने में मददगार साबित होती है। इसी तरह से क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो फाउंडेशन ऑफ फॉर असेसमेंट प्रोवाइड करता है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को। यानी कि जितने क्लियर और सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपकी असेसमेंट उतनी ही क्लियर और सेट होगी कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको पता है कि आखिर में क्या अचीव करना है,
तो आप देखेंगे भी वही जो आपको अचीव करना है, वरना अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो असेसमेंट है वो इधर उधर भाग रही होगी और आप जो है उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे होंगे। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेक इट क्लियर व्हाट लर्नर विल गेट आउट ऑफ द कोर्स या आउट ऑफ द लेसन। यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करता है कि क्या क्या जो है कोर्स के आखिर में हासिल होगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा, जो पहली वाली बात को, कि खास तौर पे ये स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए लर्निंग के अंदर बहुत फ्रूटफुल होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप कुछ सेशंस के अंदर आप ज़बरदस्ती बैठे होते हैं, क्योंकि आपके मैनेजमेंट ने कहा है कि आपने ये बैठना है, आपने ये अटेंड करना है। लेकिन जो अगर उस दौरान में आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, आपने क्या अचीव करना है और आपने कहाँ इसको अप्लाई करना है, अगर ये क्लियर हो तो आपकी एंगेजमेंट और आपकी मोटिवेशन जो है वो सेशन के अंदर बढ़ जाती है। इसी तरह से आज के क्या कहते हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर भी अगर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे आपकी ऑडियंस को, तो आप बेहतर तौर पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कोर्सेज के दौरान, अपने लेसन्स के दौरान। अच्छा, अब हम आते हैं एक अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, अगर आप इन दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखें तो और आप यहाँ चाहें तो अपना माइक खोल के मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 से 6 लोग हैं तो इसमें इतनी बॉदरेशन भी क्रिएट नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, लुक एट द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रखकर, कि क्या ये एक कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि ये एक प्रॉमिस है कि स्टूडेंट्स जो है वो एंड ऑफ द लेसन जो है वो क्या अचीव करेंगे। इसमें एक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो सोशल स्टडीज से रिलेटेड है। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या ये एक क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है वो थोड़ा ऐसा है कि अंडरस्टैंड को हम किस तरह से इवेलुएट करेंगे कि वाकई बच्चों को समझ में आया। तो उन चीज़ों को, यानी कि हमें इस चीज़ को अनपैक करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो हम मेजर भी कर सकें। जी मुझे बिल्कुल। ये लगता है। जी बिल्कुल नौरीन, जैसे नौरीन ने कहा कि शुरू में जो हमने इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन में देखी थी कि लर्निंग का ऑब्जेक्टिव को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। उसमें पहला हिस्सा जो था वो ऑब्जर्वेबल एक्शन था, और अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ऑब्जर्वेबल एक्शन नहीं है तो यहाँ ये जो सबसे बड़ा फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा तो है कि भाई स्टूडेंट्स करेगा, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, लेकिन स्टूडेंट्स का जो ये एक्शन है अंडरस्टैंडिंग वाला ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। जब ये ऑब्जर्वेबल नहीं है तो हम इसको देख ही नहीं सकते कि उसने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये एक फॉल्टी किस्म का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ओके, और दूसरा वाला जो है अप्रिशिएट में कोई और साथी कमेंट करना चाहेंगे? जी तानिया, कुछ कहना चाहेंगे आप? तानिया, सना? जी हमदा, आपका माइक खुला है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमदा ईमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर आई एम नॉट गेटिंग वेल कि मुझे आज का लेक्चर या थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, तो काइंडली थोड़ा सा एंड में बेशक आप थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। आई एम सो मच कंफ्यूजिंग अबाउट दिस टॉपिक्स। ओके ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि तेजी के साथ जो है ये कुछ पिछली स्लाइड्स जो यकीनन आप मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो गई होंगी ज्वाइन करने में, तो मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है। श्योर सर, थैंक जी यू जी सो जी बिल्कुल मच। बिल्कुल, मैं इसकी खास चीजें रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने इसको हमदा अपना माइक बंद कर दीजिएगा, जो बोलने के लिए खोलिएगा उसको। वेयर इज पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल।
ओके, देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है हम दो मेजर चंक्स में तोड़ सकते हैं कि ये बेसिकली दो चीजों का मजमुआ है, ऑब्जर्वेबल एक्शन और लर्नर एज ए सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के दो मेजर टुकड़े होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट रहते हैं, एक ऑब्जर्वेबल एक्शन है और दूसरा जो है वो लर्नर एज ए सब्जेक्ट है। बड़ी मतलब इनफॉर्मल तरीके से अगर हम इसको देखें, जैसे ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल। इसके अंदर एक्सप्लेन क्या है, आपका ऑब्जर्वेबल एक्शन है वो ये, और ये ऑब्जर्वेबल एक्शन जो है एक्सप्लेन आप लिखवा के कर सकते हैं, यानी मजमून लिखवा कर सकते हैं या किसी ऑरल प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से लर्नर जो है वो एक सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है, यानी कौन करेगा ये जो एक्सप्लेन है, वो कौन करेगा एंड ऑफ द डे, टीचर करेगा या स्टूडेंट्स करेगा? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स करेगा। तो द लर्नर विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक तरह का प्रॉमिस होता है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान, यानी टीचर ये गारंटी देता है स्टूडेंट्स को कि अगर तुम मतलूबा एफर्ट और मतलूबा वक्त लगाओगे इस सबक के दौरान या इस सबक के साथ, तो तुम जो है वो क्या हासिल करोगे, यानी तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 1 घंटे तक इस स्लाइड के साथ, इस सबक के साथ जुड़े रहेंगे और पूरी एफर्ट लगाएंगे, यानी पूरे एमसीक्यूज भी करेंगे, टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, डिस्कस भी करेंगे, अपनी मोटिवेशन और एंगेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे, तो तुम्हें क्या हासिल होगा, ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता रहा होता है। अगर हम इसकी ब्रीफ डेफिनेशन की तरफ जाएं और मजीद कंपोनेंट की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हमने इसको इनफॉर्मली देखा, अब अगर इसको हम फॉर्मली देखें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में, तो ये क्या बताता है कि व्हाट लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म बाय द एंड ऑफ द लेसन, यूनिट और कोर्स, और किस हद तक और अंडर किस कंडीशन के अंदर। तो बेसिकली, और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये इन हिस्सों में टूट जाता है कि एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव वजाहत कर रहा होता है कि लर्नर क्या परफॉर्म करेगा, कौन से ऑब्जर्वेबल एक्शन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, किस कंडीशन के अंदर परफॉर्म करेगा, किस रिसोर्सेज के साथ परफॉर्म करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी और अंडर विच कंस्ट्रेंट करेगा। फिर हमने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेकर देखा कि बाय द एंड ऑफ द लेसन, यानी कब, कौन, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेबल एक्शन, किस डिग्री तक द इफेक्ट्स ह्यूमन हैव ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द अर्थ, यानी ये इसकी कंडीशन आ गई, और इन 3 मिनट्स ये इसके कंस्ट्रेंट आ गए कि 3 मिनट के अंदर करना है। 3 मिनट से ज्यादा लेंगे या कम लेंगे तो गड़बड़ होगी, कम में शायद चल जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो पा रहे। आई होप है हमदा और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको आई थिंक कुछ आइडिया हुआ होगा। अब हम इसकी वैल्यू की तरफ आते हैं। इसकी सिग्निफिकेंट जो है वो ऑफ कोर्स कई इसके स्टेक होल्डर हैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आजकल, जिसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लर्नर्स और टीचर को देखेंगे, और लर्नर्स के अंदर उसके पेरेंट्स भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं कि अगर आपके क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं तो लर्नर्स जो हैं उनको क्लियर कट पता है व्हाट विल आई लर्न, मैं क्या सीखूंगा, मुझे क्या जानना चाहिए, मेरा फोकस किस तरफ होगा, और पर्सनली में क्या चीजें हैं जो अपनी आम जिंदगी में अप्लाई कर सकूंगा। यानी कि सबक जब आपका खत्म हो, सबक के दौरान इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर है तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो क्या सीख रहा है, वो क्या जान रहा है, उसका फोकस किन पॉइंट्स पे होना चाहिए या किन चीजों पे होना चाहिए, और पर्सनली वो क्या अप्लाई कर सकता है। और अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार होगा कि व्हाट एम आई लर्निंग और व्हाई आई एम देयर। और अगर वैसे ही लर्निंग जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और उसके अंदर अगर आपको ये क्लियर ही नहीं हो कि आपको क्या सीखना है और आपके क्या फोकस है, तो वो फिर बहुत ज्यादा ज़हनी खलफशार का बाइस बनेगा और आप सिर्फ इसी में उलझे रहेंगे यार करना क्या है, और वो जो क्या कहते हैं आपका ईज है कॉग्निशन का वो आपका लूज कर जाएगा। इसी तरह से ये टीचर को जो है हेल्प करता है क्लियर कट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को अलाइन कर सके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी अगर आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपकी एक्टिविटीज, आपकी सरगर्मियां, ये सब इसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगी और वो आपको हेल्प करेंगी। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है हम ये देख रहे थे कि आइदर ये क्या कहते हैं
हमने जो बात की उसके ऊपर ये क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। इसके लिए हमें एक पैमाना यूज करना पड़ेगा जिसको हम स्मार्ट सेटिंग, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हम इस स्मार्ट को अगर अनपैक कर लेंगे तो वो जो ऊपर जो हम तारीफ करके आए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, वो जो है वो काफी हद तक कवर हो जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। स्मार्ट का पहला एस जो है स्पेसिफिक को प्रोवाइड करता है, यानी वो मखसूस चीज जो आप सीखना या सिखाना चाहते हैं। इसी तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके अंदर जो वर्ब है वो मेजरेबल भी हो, यानी आप उसको नाप सकें। आपका कंटेंट क्लियर हो कि आपने क्या पढ़ाना है और आप उसको मेजर कर सकें कि नाप सकें। जैसे कि पिछले ऑब्जेक्टिव में जैसे नौरीन ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेंडेबल भी हो, यानी कि वो जो मतलूबा टाइम है उसके अंदर वो हासिल भी किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें वैसे 12 अटेंडेबल का नहीं आता जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, हम दोबारा इसको देखेंगे। इसके अंदर तीसरा ये कहता है कि ये रेलेवेंट हो, यानी आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपके कंटेंट के साथ रेलेवेंट भी हो, यानी उससे जुड़ा हो, जो आप करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं उसके साथ शामिल हो। टाइम बाउंड भी हो और कि वो उस मखसूस टाइम में, यानी कब खत्म होगा। मोस्टली जो है कोर्सेज के अंदर इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं, बाय एंड ऑफ द लेसन, बाय एंड ऑफ द यूनिट, बाय एंड ऑफ द मॉड्यूल, बाय एंड ऑफ द कोर्स। तो ये इसके साथ जुड़े रहेंगे। अब हम अगर पिछली स्लाइड में जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा था, जैसे इसमें अगर आप देखें अंडरस्टैंड बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी और अप्रिशिएट म्यूजिक। अब ये जो अल्फाज हैं ये जाहिर है कि मेजरेबल नहीं है। तो हम देखें इसको किस तरह से हम इन ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करके लिख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिस्क्राइब मेजर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब अगर हम इसको स्मार्ट वाले क्राइटेरिया से देखें तो क्या ये स्पेसिफिक है? इसमें मेजर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन ये एंड ऑफ द मॉड्यूल कह रहा है तो उस लिहाज से ये स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन अगर एंड ऑफ द लेसन होता तो या ये जो मेजर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये यहाँ पे फिर थोड़ा सा आपका शेकी हो जाता, थोड़ा सा शेकी हो जाता है कि ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एंड ऑफ द मॉड्यूल है तो इसका मकसद ये है कि ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मॉड्यूल के दौरान 3 से 4 थ्योरीज जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जो है जो उसका ऑब्जर्वेबल मेजरेबल बिहेवियर है वो क्या है कि आइडेंटिफाई कर सके और डिस्क्राइब कर सके, यानी ये बता सके कि यार ये थ्योरी जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट की है, ये वाली थ्योरी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की नहीं है। और फिर जो वो कहे कि ये वाली थ्योरी ह्यूमन डेवलपमेंट की है तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर सके कि क्यों ये ह्यूमन डेवलपमेंट से ये थ्योरी रिलेट करती है। अगर आप देखें इसके अंदर टाइम बाउंड भी है, बाय एंड ऑफ द मॉड्यूल, और कौन करेगा? द स्टूडेंट्स करेंगे। तो ये सारा आपका और फिर एंड ऑफ द मॉड्यूल है तो ये अटेंडेबल भी है क्योंकि मेजर थ्योरीज 3 से 4 थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी एंड ऑफ द मॉड्यूल। और आपको पता है मॉड्यूल 4 हफ्ते में 3 हफ्ते का 3 हफ्ते में मोलुलस होता है, यानी कि कम से कम 40 to 48 आवर्स की टीचिंग इसके पीछे इन्वॉल्व होती है। तो उस लिहाज से ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो बन जाता है। इस तरह से दूसरे वाले को देखें तो एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिक फ्रॉम अदर कल्चर, यानी वो दूसरे कल्चर्स की जो म्यूजिक है उसकी जो खुसूसियात हैं उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जो कल्चर उनको पढ़ाया जा रहा है। ये अदर कल्चर से मुराद अपने कल्चर से हट कर है वो। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि ये हमने यहाँ तक हमने देखा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनका वैल्यू क्या होता है, और एक स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट या क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके अंदर क्लैरिटी को लेकर आते हैं। अच्छा, कुछ अगर आप कुछ चीजें ये यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बड़ी सहूलत होगी। जैसे ये अल्फाज हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, जैसे आपने कहा ना भी अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएट को हम नहीं कर सकते, तो ये अल्फाज मैं आपको स्लाइड भेजूंगा, इनको नोट करके रखें कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि नो जो जान लेंगे वो आप मेजर नहीं कर सकते। या आप कहेंगे ड्यूरिंग द लेसन स्टूडेंट विल एक्सपीरियंस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, या फील अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये वो क्या कहते हैं वर्ब्स हैं
जो ना ऑब्जर्वेबल एक्शन है ना मेजरेबल एक्शन है, यानी ना इनको देखा जा सकता है ना इनको मेजर किया जा सकता है, क्योंकि आप ये देख भी नहीं सकते कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कंप्रीहेंड कर रहा है, कौन क्या रियलाइज कर रहा है, कौन क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन क्या बिलीव कर रहा है, कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन पर होना जरूरी है। इस तरह से ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दो कैटेगरीज है वर्क की, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल भी होंगे, स्मार्ट भी होंगे। ये इसके अंदर काफी सारे वर्ब हैं, वो आप अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के लिहाज से चूज कर सकते हैं। और ये हमेशा ये बेहतर रहता है, स्टीफन कोवे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जब आप क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आप इस स्टीफन कोवे की जो हाईली अफेक्टेड हैबिट्स हैं उनमें से एक हैबिट बिगिन विद द एंड इन माइंड के एक्सपर्ट बन जाते हैं।